दोस्तों नमस्कार। मैं राजपाल वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हम आपकी आवाज़। दोस्तों आज हमने एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है और उस कार्यक्रम का नाम हमने दिया है अपने डॉक्टर खुद बने। यानी कि आप अपने डॉक्टर खुद बने और अपने आप को बीमारियों से बचाएं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, तो ये बहुत संभव हो सकता है अगर हम करें तो। दोस्तों जैसा कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद काफ़ी समय से सोच विचार के बाद मैंने ये पहली वीडियो आज बना रहा हूँ कि हम और हमारे आसपास में जो लोग हैं वो अनेक बीमारियों से ग्रस्त हैं, लेकिन हम बीमारियों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक नहीं हैं और जागरूक न होने की वजह से और समय पर बीमारी का उपचार न होने की वजह से पता नहीं कितने लोगों की जान चली गई। और मैं ये चाहता हूँ मेरी इस वीडियो के माध्यम से कि जैसे जिस व्यक्ति की जो लाइन होती है वो उस कार्य क्षेत्र के अंदर पूर्ण रूप से जागरूक होता है, उसको उस क्षेत्र की नॉलेज होती है। मैं भी पिछले 22 साल से डॉक्टर की लाइन में हूँ। मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर किसी बीमारी की दवाई नहीं बताने वाला हूँ। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसका मात्र एक मकसद है कि मैं आपको बीमारियों के प्रति जागरूक करना चाहता हूँ। मेरी आंखों के सामने मेरे देखने के बावजूद, मेरे जानने के बावजूद बहुत से लोगों को मैंने बीमारियों में मरते हुए देखा है। उसका कारण सिर्फ इतना रहा है कि वो लोग बीमारियों के प्रति जागरूक नहीं थे। इसके बाद में मेरी वीडियो और भी आप आएंगी जिनमें मैं अलग अलग बीमारियों के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन इस समय आज मैं इस पहली वीडियो के अंदर जो चर्चा करने वाला हूं वो हार्ट अटैक पर चर्चा करने वाला हूं। मैं कोई हार्ट का सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं हूं और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हूं। मैं ग्रामीण क्षेत्र में खांसी जुखाम बुखार छोटी मोटी बीमारियों की दवाई देने वाला एक डॉक्टर हूं, लेकिन मेरा इस लाइन में पिछले 22 साल से एक्सपीरियंस है और पिछले 22 साल में मैंने ये महसूस किया है कि कुछ लोग मात्र इस बात के लिए मर गए कि वो बीमारी को पहचान नहीं पाए, वो बीमारी को पकड़ नहीं पाए। मुझे ये लगा कि हर व्यक्ति को हर बीमारी के प्रति जागरूक होना चाहिए। अगर हर व्यक्ति हर बीमारी के लिए जागरूक होगा तो वो नुकसान में नहीं आएगा, उसकी जान नहीं जाएगी, उसके बगैर मतलब के पैसे खर्च नहीं होंगे। और इन्हीं सब बातों को आपकी ध्यान में लाने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि मेरी इस वीडियो को आप जो मेरे द्वारा बताई गई बातें हैं उनको आप पूरे ध्यान से सुने और उसके बाद में अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे आगे शेयर करें। तो जैसा कि
मैं इस वीडियो को ज़्यादा अधिक लंबा न करते हुए हम आपकी आवाज़ पर एक नए प्रोग्राम की पहली वीडियो अपने डॉक्टर खुद बने इस प्रोग्राम की ये पहली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मुद्दे की बात पर आते हुए जिस मकसद के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं शुरू करता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं आज की वीडियो में आपसे सबसे खतरनाक बीमारी हार्ट अटैक पे बात करूँगा। मैं आपको एक मरीज़ जिसकी जान गई हार्ट अटैक की वजह से और उसकी जान जाने का कारण ये था कि वो बीमारी के प्रति जागरूक नहीं था। उसकी एक छोटी सी कहानी आपको मैं बताता हूँ और वो कहानी उस एक मरीज़ की नहीं है, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है और मैं यही चाहता हूँ कि लोगों के साथ ऐसा ना हो। एक बार की बात है, कोई 3-1 महीने पहले मैं सुबह सुबह उठा और उठते ही मेरे पास फ़ोन आया मेरे गांव से किसी का कि आप हमारे घर आइए। हमारा जो पेशेंट है उसकी छाती में दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ है और पसीना भी आ रहा है। मैं 2 मिनट में उस पेशेंट के पास चला गया और पेशेंट के पास जाकर के मैंने जब उसका बीपी देखा तो बीपी हाई था और हार्ट अटैक के पूरे सिम्टम थे। जैसे उसकी छाती में दर्द था, लेफ्ट हैंड में दर्द था, सांस में दिक्कत थी, बीपी हाई था, पल्स रेट कम आ रही थी। पूरे ये चांस लग रहे थे कि ये जो दर्द हो रहा है वो हार्ट का दर्द है। गांव में इतनी मूलभूत सुविधा नहीं होती कि हम ऑन द स्पॉट उस मरीज़ की जांच कर सकें, उसका पता लगा सकें कि इसको दर्द किस चीज़ का है। गांव में हम सिर्फ सिम्टम देख सकते हैं, बीमारी के लक्षण देख सकते हैं और उसके लक्षण इस बात से मेल खा रहे थे कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम है। मैंने उनको जो फर्स्ट एड के तौर पर जो ट्रीटमेंट दे सकता था वो दिया और उनके परिवार वालों को समझाया कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम लग रही है, आप लोग इसकी जांच करवाइए और इस पेशेंट को आप 1 से 2 दिन, अगर इसको अटैक नहीं भी आता है ईसीजी के अंदर या टेस्टों के अंदर, तो भी इसे 1 से 2 दिन के लिए आप जो है डॉक्टर की निगरानी में रखिए। तो वो शहर में ले जाने की बजाय किसी डॉक्टर के पास गए जिसके पास ईसीजी अवेलेबल थी और ईसीजी करवाने के बाद में ईसीजी नॉर्मल आई तो वो बेफिक्र हो गए कि जब ईसीजी नॉर्मल है तो हमें क्या डर है। लेकिन इस मामले में मेरी कार्डियो डीएम और एमडी डॉक्टरों से, एक से नहीं बल्कि कई लोगों से मैंने ये जानकारी ली है। तो मेरे को जानकारी के अंदर कार्डियो डीएम ने, एमडी डॉक्टरों ने ये बताया कि कई बार हमें अटैक आ जाने के बाद भी 5 से 6 घंटे तक ईसीजी नॉर्मल आ सकती है। वो ईसीजी नॉर्मल आ गई और वो घर आ गए दवाई लेके, अपने काम लग गए, दर्द नहीं हुआ। 3 दिन बाद वही एपिसोड उस पेशेंट के साथ दोबारा होता है और फिर मेरे पास कॉल आता है कि एक बार आप आइए, दिक्कत दोबारा है। फिर मैं गया,
जाके देखा वही हार्ट के सिम्टम थे, लेकिन इतना समय उस दिन नहीं मिला कि उसको उठाते और शहर लेके जाते। उससे पहले ही पेशेंट ने दम तोड़ दिया। 10 मिनट में दर्द हुआ और 10 मिनट में मरीज की जान चली गई, और 10 मिनट पहले वो काम कर रहा था, घूम रहा था एक नॉर्मल आदमी की तरह। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, मैं उस पेशेंट का नाम नहीं ले सकता इस वीडियो में, लेकिन ये घटना सच्ची है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा ये मानना है कि वैसे तो जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद वो लोग उस पेशेंट को 2 दिन हॉस्पिटल में रख लेते या किसी डॉक्टर की निगरानी में रख लेते तो उस पेशेंट को समय रहते बचाया जा सकता था। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके या आपके परिवार के मेंबर के या आपके किसी पड़ोस के मेंबर के किसी भी व्यक्ति को अगर चेस्ट पेन होता है तो ये कन्फर्म करें कि वो मस्कुलर पेन है या हार्ट का दर्द है। अगर दर्द हार्ट का है, हमारे दिल का दर्द है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में दिक्कत होती है, तभी दर्द होता है। ये ज़रूरी नहीं कि हार्ट अटैक आने के बाद में दर्द होगा। हार्ट अटैक आने से पहले भी दर्द होता है, और वो दर्द इस बात का संकेत होता है कि तेरे को हार्ट अटैक आ सकता है और तेरी जान जा सकती है। वो दर्द आपको संकेत देता है और आप उस दर्द को समझकर अपने आप को या अपने पड़ोसी, मित्र, प्यारे, सगे संबंधी को बचा सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी को हार्ट का दर्द होता है और उसे हार्ट अटैक नहीं आता है तो भी उसे 2 दिन तक डॉक्टर की निगरानी में रहना चाहिए। उसे हर 6-6 घंटे के बाद में कम से कम 3 या 4 ECG 6-6 घंटे के बाद करवानी चाहिए। अगर वो नॉर्मल आती है तो ही उस पेशेंट को डॉक्टर को छोड़कर अपने घर आना चाहिए, और उसके बाद में भी 3 से 4 दिन तक उसे ऐसी जगह जैसे खेत में जहाँ पर वो अकेला है या किसी रिश्तेदारी में जहाँ पर वो रास्ते में गाड़ी ड्राइव करके या बाइक ड्राइव करके अकेला जा रहा है, ऐसी चीज़ों को 1 हफ्ते के लिए अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर कहीं आपको रास्ते में दिक्कत आती है तो आपका बचना नामुमकिन है। तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मैं आपको ये जागरूक करना चाहता हूँ कि आपका जानकार होना अति आवश्यक है। अगर आपको हार्ट अटैक आता है, हार्ट की प्रॉब्लम आती है, हार्ट अटैक एक ऐसी चीज़ है जो 70% मरीजों की जान ले लेता है। 30% मरीज होते हैं या जो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं समय पर और उनकी जान बचा ली जाती है। लेकिन जागरूकता जहां होगी वही मरीज बचेगा, जहां जागरूकता नहीं होगी वो मरीज नहीं बचेगा। तो हमें कभी भी सीने के दर्द को, छाती के दर्द को या उसके बाद में कराई गई नॉर्मल ECG को अवॉइड नहीं करना चाहिए। हमें अपनी पूरी जांच करवानी चाहिए। हमें कम से कम 24 घंटे डॉक्टर की निगरानी में रहना चाहिए। हमारी जान बच सकती है। जो दवाई देता है अकेला वही डॉक्टर नहीं होता। जो आपका उपचार करता है अकेला वही डॉक्टर नहीं होता। जो पेशेंट को डॉक्टर के पास पहुंचा दे वो भी पेशेंट के लिए डॉक्टर का ही काम करता है, बल्कि डॉक्टर से भी बड़ा काम करता है। जो मरीज को बीमारी के प्रति समझा दे
वो डॉक्टर से बड़ा काम करता है मरीज़ के लिए, क्योंकि डॉक्टर के पास तो मरीज़ जब जाएगा तब वो इलाज करेगा, लेकिन मरीज़ को पहुंचाने वाला मरीज़ के डॉक्टर से भी बड़ा डॉक्टर होता है। इसीलिए मैंने इस कार्यक्रम का नाम रखा था कि अपने डॉक्टर आप खुद बने। दोस्तों, मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। बहुत से लोगों की जान गई है, उनको छाती में दर्द हुआ, ईसीजी कराई, ईसीजी नॉर्मल आ गई और वो अपने घर बैठ गए, और उसके बाद में उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। जो पेशेंट की स्टोरी मैंने आपको बताई थी वो एक पेशेंट की स्टोरी नहीं है। ऐसे पता नहीं कितने पेशेंट मैं देख चुका हूँ जो लोग डॉक्टर के पास गए और जिनको डॉक्टर ने कहा कि आप हमारी निगरानी में रहिए, वो नहीं रहे, अपनी मर्जी से घर चले आए और बाद में उनको पीछा अपनी जान देकर छुड़ाना पड़ा। दूसरा, हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, किसी भी उम्र में आ सकता है और किसी को भी आ सकता है। हार्ट अटैक आने के सबसे अधिक कारण बीड़ी पीना, शराब पीना, जर्दा लगाना, अत्यधिक नशे करना, मेडिकल नशे करना, ये कारण अधिक होते हैं। तो हमें नशों से बचना चाहिए, बीड़ी शराब सिगरेट से बचना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने शरीर से बीमारियों को दूर रखने के लिए हर रोज़ योगा करनी चाहिए, हर रोज़ हल्का व्यायाम करना चाहिए, सूर्य उदय से पहले हमें उठना चाहिए और हर रोज़ डेली सुबह स्नान करना चाहिए। अगर हम ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करना। मैं ईश्वर से आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और इससे अगली वीडियो मैं डायबिटीज़, शुगर के ऊपर लेकर आऊँगा कि आप अपने आप को शुगर से कैसे बचा सकते हैं, आप अपने आप को शुगर के प्रति कैसे जागरूक रखें और शुगर कितनी खतरनाक है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ और आपसे आशा और उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त राजपाल वर्मा।